श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 24वां अध्याय श्लोक संख्या 32 से पाठ करें। श्री मैत्री जी कहते हैं, तब नारायण परायण करुणार्द्र हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। भगवान आपका उत्कर्ष। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे। क्या स्तुति से पहले क्या बात हुई थी? भगवान रुद्र कहते हैं उन प्रचेताओं को, अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही पवित्र, मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूं। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। मैत्री जी विदुर जी से कह रहे हैं, भगवान रुद्र जो नारायण पारायण हैं, करुणार्द्र हृदय हैं, वो राजपुत्रों को स्तोत्र सुनाते हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, दीदी पाठ चल रहा है मेरा जरा। हाँ जी भगवान दीदी, रुद्र सब ठीक है बिल्कुल। भगवान रुद्र कहते हैं, भगवान दीदी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको बाद में बात करती हूँ। आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए आपका उत्कर्ष प्रकट होना, उच्च कोटि के आत्मज्ञानियों के कल्याण के लिए, निजानंद लाभ के लिए है। उनके निजानंद के लाभ के लिए है, उससे मेरा भी कल्याण हो। भगवान शंकर कह रहे, आप सर्वदा अपने निरतिशय परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्म स्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं।
पद्मनाभ है। समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म अर्थात तन्मात्र। भूत सूक्ष्म क्या है? तन्मात्र। जैसे आकाश है तो आकाश का भूत सूक्ष्म क्या हुआ? साउंड, यानी शब्द। जल है तो उसका भूत सूक्ष्म क्या हुआ? रस। कहते हैं भूत सूक्ष्म तन्मात्र, भूत सूक्ष्म को ही तन्मात्र कहते हैं। और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। भूत सूक्ष्म और इंद्रियों के नियंता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता, संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। देखिए कुछ मर्म समझ में आ रहा है, इच्छा और ये प्रकट किया जाए। भगवान को हम केवल माखन चोर ही मानेंगे और कुछ पता नहीं होगा तो भगवान का स्वरूप वैसा ही बस माखन चोर है, शक्तिशाली है पर माखन चोर है। भगवान के जो स्वरूप है उसको वास्तविक जानेंगे जितना उन जित, जित लगातार उस दृष्टि को बनाए रखेंगे और वही मुख से शब्द भी बोलेंगे और अपने ही शब्दों से अपने कान उसको सुनेंगे तो उसका प्रभाव होगा। और क्या प्रभाव होता है? ये सब दिव्य गुण और भगवान की जो भगवान कैसे हैं जानकारी मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हम प्रपंच को लेके भला बुरा सोचते ही रहेंगे और अपने आप को हमेशा नेगेटिव ही रखेंगे। संसार बड़ा खराब है, ये है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, उसके अंदर ये गुण है, वो गुण है, ऐसा है, वैसा है, कोई मेरा ख्याल नहीं रखता, सब स्वार्थी हैं। वृद्धावस्था में ये कुछ घटनाएं होनी शुरू हो जाती। वृद्ध व्यक्ति सोचता है कि मेरी लोग केयर करें और वो उल्टा हो रहा होता है। लेकिन वो अच्छा हो रहा था, बुरा नहीं हो रहा था, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम अपनी तरफ ध्यान करो। तुम अपनी ड्राइविंग सीट छोड़ो, दूसरों गाड़ी चलाने दो और तुम जरा विश्राम करो, अर्थात अपने स्वरूप का चिंतन करो। मैं किस लिए आया हूं यहाँ?
तो जगत के प्रपंच को चित्त में निरंतर बनाए रखने से कलेश ही होगा और कुछ नहीं होगा, और जड़ से जड़ होते जाएंगे। अर्थात अपनी आत्मा को से कोई पत्थर के अंदर ढक दे, कपड़े का कवर नहीं लगाए, पत्थर का ही कवर लगा दे ऊपर, तो पहचानना, अपने आप को पाना ही कठिन हो जाएगा। तो जगत का जितना चिंतन होगा तो वो बहुत कठोरता, जड़ से जड़ होता जाएगा। जी। और देखिए, यही युक्ति भगवान शंकर दे रहे हैं कि मैं तुम्हें स्तोत्र सुनाता हूं और तुम सुनो और बड़ी श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भाव से इसका जप करो। तो स्तोत्रों में या भगवान के गुणानुवाद में हमें दिव्यता ही होती है, सद्विचार ही होते हैं। भगवान के गुणानुवाद में हमारा चित्त प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो ये मर्म समझ में आना चाहिए कि वही शब्द जो है संसार में लगा देते हैं, और वही शब्द जो भगवान की स्तुतियां हैं या उनकी कथा है उसमें लगा देते हैं, तो अपने स्वरूप को पा जाते हैं। माने अपना स्वरूप क्या है? वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन चेतन अमल सहज सुख राशि। हम चेतन है, अमल हैं। अमल मैंने कोई दोष नहीं है, कोई मल नहीं है, अमल है, दोष नहीं है, और सुख राशि है। और हम लगते कैसे हैं? दुख राशि। क्योंकि चिंतन जिस चीज अधिक होगा वैसे हो जाएंगे। बड़ा सरल है बात को समझना कि चिंतन अधिक किसका हो रहा है। इसलिए स्तोत्रों का पाठ करते रहना चाहिए। एक एक कोई सज्जन है, उन्होंने भागवत जी के सारे स्तोत्र छपा दी एक बुक, और पंडित जी को दिए थे। पूज्य पंडित राजा राम मिश्र जो हैं, उनको दिए थे इतनी सारी पुस्तक। अभी उसकी कीमत 300-400 रुपए होगी। बहुत सारी पुस्तक छाप के उस सूत्रों की, उनको एक मेरे पास भी। तो तब मैंने विचार किया था, बहुत साल पहले, 10 साल पहले, इसका क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। भागवत जी में लिखे हुए अलग से स्तोत्र छापने से क्या होगा? ये फायदा होगा कि भगवान के स्वरूप की स्मृति कैसी होनी चाहिए। बार बार इन स्तोत्रों को पाठ करते रहने से जो जो गुण का दर्शन करते हैं, जो गुण हम बोलते हैं, सुनते हैं, वही प्रभाव हमारे ऊपर आने लग जाता है। ये जो जितने भी शब्द, ये वाक्य पढ़ रहे हैं आप, क्या है? आप ही सूक्ष्म अर्थात अव्यक्त, अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण है। अहंकार के अधिष्ठाता कौन है? संकर्षण।
भगवान संकर्षण, अर्थात लक्ष्मण जी कह लो या बलराम जी कह लो, वो आप ही है। राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण ये अलग नहीं है, ये चतुर्व्यूह है, ये लखनी एक ही है। तो जगत के प्राकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है, तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान, प्रकृष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, उच्च ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। देखिए इससे पता चल रहा है बुद्धि का अधिष्ठाता कौन है, भगवान प्रद्युम्न। जिस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को स्मृति, उनका पूजन भजन करने से, उनकी स्तोत्र गाने से जो फल प्राप्त हो, जो और देवताओं से होता है वो उसी से हो जाता है, जिसे प्रद्युम्न है, बुद्धि के अधिष्ठाता आप प्रद्युम्न है। वासुदेव भी आप ही हैं, और फिर कहा संकर्षण भी आप ही हैं, और बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न जो कथा इसमें अभी आगे चल के आएगी, प्रद्युम्न कौन है। भगवान शंकर कहते हैं आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी, मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध है। इंद्रियों के स्वामी, मनस तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। प्रद्युम्न जी भरत जी हो गए, अनिरुद्ध शत्रुघ्न हो गए। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्य देव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता, क्योंकि आप पूर्ण हैं। आप में वृद्धि कहां से हो जाएगी, कैसे होगी, वो है ही पूर्ण। जो पूर्ण है उसका क्षय भी नहीं होता। आपको नमस्कार है। आप स्वर्ग और मोक्ष के द्वार तथा निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले। स्वर्ग और मोक्ष किसको मिलता है, निरंतर पवित्र हृदय में ही मिलता। निरंतर पवित्र हृदय में रहने वाले, स्वर्ग और मोक्ष के द्वार, आपको नमस्कार है। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त और चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव हैं। आप ही स्वर्ण रूप वीर्य से युक्त, स्वर्ण ही भगवान भगवान का वीर्य है, और चातुर्होत्र
कर्म के साधन, चातुर्होत्र कर्म के साधन तथा विस्तार करने वाले अग्निदेव। आपको नमस्कार। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं। आप पितर और देवताओं के पोषक सोम हैं। सोम से पितर और देवता प्रसन्न होते तथा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। यह प्रश्न होगा कि तीनों वेदों के अधिष्ठाता क्यों? पहले वेद एक ही था, फिर दो हुए, फिर तीन हुए। हाँ? जिससे आगे आगे लोगों की बुद्धि कम होती गई तो देवताओं ये जो वेदों के भाग अलग ज्यादा हो गए। ये जो बाद में 6000 साल पहले व्यास जी ने चार किए और फिर लोगों की और बुद्धि कमजोर हो गई। इस कारण विषयों का चिंतन निरंतर होने के कारण बुद्धि कमजोर हो गई, बुद्धि शांत नहीं रहती, स्मृति कम हो गई, बुद्धि में बल नहीं रहा। तो फिर पुराण और शास्त्रों की रचना की गई। ये पुराण और शास्त्र क्या है? वेद का ही अर्थ है, ताकि कमजोर बुद्धि वाले सहज में समझ पाए। इसलिए कहा तीनों वेदों के अधिष्ठाता हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप ही स्वस्थ प्राणियों को तृप्त करने वाले सर्वरस जल रूप हैं। आपको नमस्कार है। यही विश्राम करते हैं, समय हो गया, पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसलिए यही विश्राम। श्लोक संख्या 38 तक हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय